हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोलिंग। पर कंट्रोलिंग पढ़ने से पहले हमने अब तक क्या क्या देखा, हमने अब तक क्या क्या सुना, देखा, स्टडी किया, ये हम सबसे पहले रिवाइज मार लेते हैं। तो हमने सबसे पहला प्लानिंग देखा। कुछ एडवांस में डिसाइड करना या फोरकास्ट करना उसे प्लान कहा जाता है। उस प्लान के हिसाब से जो कुछ भी रिसोर्सेस लगते उन सभी को कलेक्ट करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग। उस ऑर्गेनाइजिंग के रिसोर्सेस को यूज करने के लिए जो इम्प्लॉयज लगते उन इम्प्लॉयज को कलेक्ट करना मतलब स्टाफिंग। और उन एम्प्लॉय को प्रॉपर गाइडलाइंस करने के लिए डायरेक्टिंग ये फंक्शन यूज किया जाता है। और डायरेक्टिंग के बाद उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑल डिपार्टमेंट में एक लिंक लाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग ये फंक्शन यूज किया जाता है। और उन सभी प्रोसेस पे कुछ मतलब कुछ मोनोपोली लाने के लिए या कुछ कंट्रोलिंग लाने के लिए कंट्रोलिंग ये फंक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन का मीनिंग। सिमिलरली इट इज अ परफॉर्म एट ऑल लेवल। ये कैसे है, ऑल लेवल पे कंट्रोलिंग करती जाती है, जैसे कि टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज द इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये कैसा है, इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर अ मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। मैनेजमेंट साइकिल का प्लानिंग ये स्टार्टिंग पार्ट है और कंट्रोलिंग ये आखिरी पार्ट है। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग टू एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जो भी हमने प्लान किया था उस हिसाब से और जो कुछ कंडीशन आज एक्चुअली है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस ढूंढना और उस पे सॉल्यूशन निकालना, उसी को कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो कंट्रोलिंग की कुछ प्रोसेस है वो हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब क्या, स्टैंडर्ड जो हमने प्लान किया है वो। मेजर्स टू परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में मेजर करना। और मेजर करने के बाद कंपैरिजन एंड फाइंड डेविएशन। और उन दोनों में एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करने के बाद उनमें क्या डिफरेंट आता है, क्या डिविएशन आता है, वो फाइंड आउट करना। और एनालिसिस कॉजेस ऑफ डेविएशन, और उस पे एनालिसिस करना कि क्यों ये डेविएशन आया, क्यों ये डिफरेंस आया, और उस पे करेक्ट एक्शन लेना। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है कॉन्टेज एंड डोनल। कॉन्टेज एंड डोनल कहते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल implies the management of accomplished agents the standard and the correct aviation across the attention of the objective according to the plan। प्लान के हिसाब से हमने जो प्लान किया था उस हिसाब से चल रहा है नहीं, ये इसको फाइंड आउट करना और उसके बाद उस पर सॉल्यूशन निकला अगर उनमें डिफरेंट आया तो, और उसका सॉल्यूशन निकाल के उसे सॉल्व करना, उसे कंट्रोलिंग कहा जाता है। डेल हेमिंग कहते हैं कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कॉन्फर्मिटिंग ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लानिंग एक्शन। प्लानिंग एक्शन के हिसाब से अगर हमारा प्लान चल रहा है तो उस प्लान को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है कंट्रोलिंग। फिलिप कॉटर कहते हैं कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजली टुगेदर। हमारा एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर रिजल्ट उसमें क्लोज लिंक लाना, उसी प्रोसेस को कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो देखते हैं कंट्रोलिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है, तो एक्चुअल रिजल्ट और स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्लोजली लिंक लाना और उसके बाद उसमें जो कॉजेस आए या डिफरेंस आए उन डिफरेंस को क्या करना, उस पर सॉल्यूशन निकालना और उस तरह से उस पर स्टेप लेना, उसी को कहा जाता है कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस है फुलफिल गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो कुछ भी गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग हेल्प करता है। Or controlling is the function of measuring the performance at every possible stage and find out the deviation if any and taking corrective action according to the plan action for the organization। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो प्लान के हिसाब से चलना जरूरी है। अगर प्लान के हिसाब से चलते हुए कुछ डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को सॉल्व करना और उसके बाद आगे बढ़ते जाना और उस डिफरेंस को सॉल्व करने के बाद उसमें क्लोज लिंक लाना एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए
भी कंट्रोलिंग हेल्प करता है। सेकेंड है मेकिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे है कि कोऑर्डिनेट कंट्रोलिंग की वजह से वेस्टेज कम होता है, एम्प्लॉय में इंकरेजमेंट आता है। उसी प्रकार एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से चलेंगे तब भी जाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। उसी के साथ वेस्टेज कम होने से ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है और वेस्टेज भी रिड्यूस हो जाने से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ता है। थर्ड है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब देखते हैं कंट्रोलिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड में कैसे परफॉर्म करता है। एन इफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेंसी ऑफ स्टैंडर्ड एंड वेदर दे आर एक्यूरेंसी आर नॉट। अगर कंट्रोलिंग फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्यूरेंस परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसको सॉल्व करके टाइम टू टाइम सॉल्व करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए भी हेल्प करता है और एक्यूरेंसी ऑफ स्टैंडर्ड लाने के लिए भी कंट्रोलिंग हेल्प करता है। फोर्थ नंबर का है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय इन एडवांस। एम्प्लॉय को एडवांस को सोचने के लिए कंट्रोलिंग हेल्प करता है। अगर कुछ डिफरेंस आता है तो एम्प्लॉय उस हिसाब से वर्क करते हैं और उस डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए सबसे अहम एम्प्लॉय रोल करते हैं। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए भी कंट्रोलिंग ये फंक्शन ही यूज होता है। आफ्टर द सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ अ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय इन एडवांस। अगर एडवांस में उसने कोई प्लानिंग पता होगी एम्प्लॉय को तो उस हिसाब से प्लान के हिसाब से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में वो जो कुछ भी डिफरेंस आता है वो एम्प्लॉय हेल्प करते हैं उस डिफरेंस को कम करने के लिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो उसी हिसाब से एम्प्लॉय का भी ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ेगा और उसी के साथ एम्प्लॉय मोटिवेट भी होगा। फिफ्थ है इश्यूज ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेन डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग हेल्प करता है ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। इट इज वर्क फॉर रिड्यूसिंग अनपरफॉर्मेंसली बिहेवियर्स ऑफ एम्प्लॉय। और जो वेस्टेज टाइम जा रहा है या एम्प्लॉय कुछ वेस्ट मतलब कुछ टाइम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं या गवा रहे हैं टाइम को तो उस टाइम को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम को बचाने के लिए कंट्रोलिंग हेल्प करता है और उस टाइम और डिसिप्लिन ऑर्डर की वजह से टाइम भी बचता है और उसी के साथ ही साथ एक्शन आर टेक टू मिनिमम द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। ना एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस मतलब उन दोनों को क्लोज लाने के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस को लाने के लिए डिसिप्लिन हेल्प करता है और उस डिसिप्लिन को कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेट करता है। सिक्स्थ नंबर का है फैसिलिटेट टू कोऑर्डिनेशन। फैसिलिटेट टू कोऑर्डिनेशन में कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज द फंक्शन इन विच द फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि विच कंट्रोलिंग इज द फंक्शन विच द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर एंड सब ऑर्डिनेंस आर डिजाइन क्लियरली। कंट्रोलिंग लाना अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होगी तो उस कंट्रोलिंग को कंट्रोल करने के काम कंट्रोलिंग फंक्शन करता है। सेवेंथ नंबर का है फिजिकल प्रेशर। फिजिकल प्रेशर कैसा रहता है तो ये देखते हैं। द परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट। हमारा जो टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से दिस फिलोसॉफिकल प्रेशर वर्क एज अ मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर एम्प्लॉय का माइंडसेट अगर अच्छा होगा उस माइंडसेट को कंट्रोल करने के लिए उसका गुड परफॉर्मेंस अगर वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेगा और कंट्रोलिंग हेल्प करता है फिलोसॉफिकल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। 8 है इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। Factors of controlling include making manager responsibility, motivating them the higher performance and achieving departmental coordination. It ensure about the organizational efficiency and effectiveness. अगर ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी बढ़ानी है इफेक्टिवनेस बढ़ाना है तो एम्प्लॉय को कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर डिसिप्लिन में टाइम में ऑर्डर में सभी में कंट्रोलिंग लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बढ़ते हैं 9 नंबर के फंक्शन पर। द बिल्ड्स गुड कोऑपरेटिव इमेज। कंट्रोलिंग हेल्प्स करता है ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को बढ़ाने के लिए या उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए। कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और मिनिमाइज द डिविएशन और जो डिफरेंस आता है वो कम से कम करने के लिए। इट इज अचीव द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल एंड दिस बिल्ड गुड कोऑपरेटिव इमेज।
और उसी के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ सकता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जरूर बढ़ती है। 10th नंबर है एक्ट एज अ गाइडलाइंस। कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड सेट अप अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग फंक्शन हमेशा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को ही सेट करता है। मैनेजर एज वेल एज सब ऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। और मैनेजर और को ऑर्डिनेट कंट्रोलिंग के हिसाब से ही वर्क करते हैं, प्लान के हिसाब से ही वर्क करते हैं। इसी के वजह से जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो कम से कम डेविएशन लाने के लिए भी हेल्प होता है, और उसी के साथ वो गाइड भी करता है एवरीवन को टू स्टेप taking for controlling and acting activate guides to management will planning to future action। और जो फ्यूचर एक्शन में जो प्लान है उस हिसाब से चलने के लिए कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज को हेल्प करता है और गाइड भी करता है। तो आज हमने देखा कंट्रोलिंग फंक्शन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एंड कंट्रोलिंग पे जाके खत्म होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग पे जाके खत्म होते हैं। अगर आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे, इसके पहले की पार्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पर आपको ये सभी फंक्शन समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नई उम्मीद के साथ।